कभी धरती कांपी तो कभी समंदर उफान पर आ गए, कहीं पहाड़ दरक गए तो कभी आसमान से कयामत बरसी। ये वो हादसे हैं जो किसी के काबू में नहीं, ये वो घटनाएं हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं। बीते कई सालों में इंसान ने विज्ञान और तकनीक में कितनी ही तरक्की कर ली हो, लेकिन जब प्रकृति कहर बनकर टूटती है तो तकनीक धरी की धरी रह जाती है। इनसाइड आउट में आज बात पिछले 25 सालों में हुई उन आपदाओं की जिन्होंने जान माल का भारी नुकसान किया। देश और दुनिया में साल 2001 से लेकर 2025 में अब तक दुनिया ने कई ऐसी आपदाएं झेली है जिसमें लाखों जिंदगियां मौत के गाल में समा गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए और हुआ अरबों का आर्थिक नुकसान। साल 2001 में आया भुज का भूकंप हो या फिर 2013 में हुई केदारनाथ त्रासदी, 2004 में आई सुनामी हो या फिर 2008 में आया चक्रवाती नरगिस। आज के इस खास शो में हम आपको बताने वाले हैं प्राकृतिक आपदाओं का पूरा इनसाइड आउट। पिछले 2.5 दशक में किस प्राकृतिक आपदा ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इस पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे। भारत और दुनिया में हुई कौन कौन सी भीषण प्राकृतिक घटनाएं, क्यों आते हैं चक्रवात, क्यों उठती है सुनामी, क्यों आता है भूकंप, क्यों फटते हैं बादल, कैसे काम करता है मौसम विज्ञान, दुनिया के कई हिस्सों में धरती में पड़ रही दरार किस तरफ संकेत करती है, ग्लेशियर्स का पिघलना कैसे मानवता के लिए चिंता का विषय है। इन तमाम बातों को विस्तार से बारीकी से रखेंगे आपके सामने इनसाइड आउट में। भीषण तबाही से पहले आपको प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताते हैं। प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर्स, यानी वो घटनाएं जो नेचर की वजह से होती है और जिनकी वजह से इंसानी जीवन, संपत्ति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचता है। प्राकृतिक आपदाओं को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है: भौगोलिक, मौसम आधारित, आग से जुड़ी हुई और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी। भौगोलिक आपदाएं यानी धरती की सतह या फिर धरती के अंदर से जुड़ी घटनाएं। इसमें पहला है भूकंप यानी अर्थक्वेक, धरती के अंदर प्लेट के टकराने से कंपन। दूसरा है जलवायु यानी वोल्केनिक इरप्शन, पहाड़ों से लावा और गैस का विस्फोट होना। भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड, इसमें पहाड़ी ढलानों से मिट्टी और चट्टानों का गिरना शामिल रहता है। चौथा है सुनामी। सुनामी आती है जब समुद्र में भूकंप आता है या फिर गैस का विस्फोट हो जाता है। इसकी वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठती है जो तटीय इलाकों को तबाह कर देती है। जलवायु आधारित आपदाओं की बात करें तो इसमें मौसम और पानी से जुड़ी आपदाएं शामिल है, जिनमें बाढ़, फ्लड यानी सूखा, चक्रवात, तूफान, हरिकेन्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ टाइफून भी। बर्फीले तूफान जिन्हें स्नोस्टॉर्म या ब्लिज़ार्ड भी कहा जाता है, ओलावृष्टि भी इसमें शामिल है। यूं तो आग लगाने पर लगती है, लेकिन जंगलों में लगी आग जब फैलती है तो इसे अग्नि संबंधी आपदाओं में रखा जा सकता है। इसमें जंगल में आग जिसे फॉरेस्ट फायर या वाइल्ड फायर कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा गर्मी, बिजली गिरने या फिर इंसानी लापरवाही से या फिर जानबूझकर लगाई गई होती है। इसी तरह घास की आग यानी ग्रासलैंड फायर, सूखी घास और मैदानों में फैलने वाली आग भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाओं में हीट वेव, कोल्ड वेव, तेज हवा, तूफानी हवाएं और आंधी शामिल रहती है। कई बार ये इतनी तेज होती है जिससे घर, पेड़ और बिजली के पोल तक गिर जाते हैं। कुछ और प्राकृतिक घटनाओं में बादल फटना भी शुमार है, जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश एक खास हिस्से पर होती है, जिससे अचानक बाढ़ से हालात हो जाते हैं। तूफानी लहरें यानी स्टॉर्म सर्ज और हिमस्खलन यानी एवलांच भी शामिल है। इसे भी भीषण आपदा में गिना जा सकता है। ये सभी आपदाएं बिना किसी चेतावनी के कभी भी आ सकती है और जनजीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकती हैं। नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं वो प्रकृति द्वारा चलित वो घटनाएं होती हैं जिसमें जानो माल का नुकसान होता है। और इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो इसी के अंदर भूकंप आते हैं, चक्रवाती तूफान आते हैं, बादल फटना, बाढ़ या कोई प्रकार की बीमारियां, ये सब अगर देखा जाए, अकाल की घटनाएं, ये सब जो है ये प्राकृतिक जो है आपदाओं की श्रेणी में आते हैं। पिछली कुछ शताब्दियों से हम
जिस प्रकार मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसकी वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, उसी के कारण जो प्राकृतिक आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर्स हैं उनकी संख्या में और सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि उनकी डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी में वृद्धि हुई है।